अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैम इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो आज हम आपके सामने एक बोर्ड तैयार करेंगे जिसके अंदर जो है ना 5 बटन लगाएंगे। ठीक है, और एक लाइट लगाएंगे, इसमें एक होल्डर लगाएंगे और एक दो प्लग लगाएंगे। ठीक है, तो मैं आपके सामने ये सारा बोर्ड बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपने इंशाल्लाह वीडियो को स्किप नहीं करना है और मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह का बोर्ड खुद घर में बना लेंगे। आपको किसी मिस्त्री के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। दोस्तों, अगर आप इस तरह की चीज़ें घर बनाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं आपको हर चीज़ की वीडियो बनाकर भेजता रहूँगा इंशाल्लाह। तो इस तरह से आपने सारे जो है ना बटन लगा लेने हैं तरतीब के साथ। ये हमने इसके 2 सॉकेट लगा लिए हैं। ठीक है, आपने भी इसी तरतीब के साथ लगा लेने हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको समझ आ जाएगी कि सॉकेट और बटन और होल्डर का कनेक्शन किस तरह किया जाता है। ठीक है, बटन की तार कैसे लगाई जाती है, सॉकेट की तार कैसे लगाई जाती है। ये सब कुछ आप इंशाल्लाह इसी वीडियो में सीख जाएंगे। मेरे ख्याल से ये होल्डर दूसरी साइड बना था। चलो कोई बात नहीं, हम इसे खोल लेते हैं दोबारा। ये जो होल्डर हमने लगाना है इसके जो पेच है ना वो दूसरी साइड पे है ना, तो वहाँ से तार मुश्किल से लगती है, तो हम इसको दूसरी साइड पर लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने लगाना है रेगुलेटर पंखे के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रेगुलेटर है। इसको लगाने का तरीका भी आप देख लें। ये जो साइड है हमारी ये ऊपर की तरफ आएगी, इसके ऊपर ये बटन लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको दोबारा खोल लेना है, इसको लगा देना है पहले कवर को, ऊपर वाला कवर को। ये हमारा ऊपर वाला कवर लग गया है। अब हम इसके ऊपर रेगुलेटर को फिट करेंगे और इसके पेच जो है अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। दोस्तों, ये इतना मुश्किल काम नहीं है, बस आप तवज्जो के साथ देखें तो इंशाल्लाह आपको मुझे उम्मीद है समझ आ जाएगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। अभी हमारा होल्डर इस साइड पे हो जाएगा ताकि इसके जो पेच हमें लगाने हैं वो इसके जो कनेक्शन करना है हमें तार लगानी है, तो तार लगाने में हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये देखिए हमने होल्डर लगा लिया है अब, और इसकी जो पेच वाली साइड है वो इस तरफ आ गई है दूसरी तरफ। अगर वो साइड उस तरफ आ जाती तो हम तारें बड़ी मुश्किल से लगाते हैं। ठीक है, तो हमने इसको दूसरी साइड पर लगा लेना है। ठीक है, इस तरह से हमने एक पेचकस की मदद से, हमारे पास अगर एक स्टार सेट होना चाहिए, क्योंकि स्टार सेट में इसके जो काबिल टाइट होते हैं उसके लिए अलग एक पेचकस होता है। ठीक है, हम उसकी मदद से ये सारे इसके जो पेच हैं इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। तरतीब के साथ आपने इंशाल्लाह वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी इस तरह की आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, हमने तकरीबन ये सारे इसके जो पेज टाइट कर लिए हैं। अब बारी है कनेक्शन की। ठीक है, तो अब आपने गौर से देखना है कि हमने कनेक्शन किस तरह करना है। ठीक है, ये जो बटन सारे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इनके जो नीचे वाले पेज हैं ये हमने सारे खोल लेना है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो फेस वाली तार होगी, फेस जिसे हम अपनी ज़बान में गरम कहते हैं, गरम तार, तो ये सबसे पहले ये लगाएंगे।
एक इस तरह का बड़ा सा टुकड़ा लेना है तार का आपने, उसको जो कवर है आपने उतार लेना है, ठीक है। प्लास की मदद से आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता उतार लेना है। आपने कवर इस तरह उतारना है कि तार अंदर से टूट ना जाए। तो इस तरह से हमने सारे पेज एक बार खोल लेने हैं जो बटन के नीचे वाली साइड के होते हैं, ठीक है। बोर्ड को सीधा रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। बोर्ड को सीधा रख के फिर उल्टा करेंगे, नीचे वाली साइड के जो बटन के पेज हैं इसके 2 पॉइंट होते हैं ना, तो नीचे वाला जो पॉइंट है सारे बटन उसको हमने खोल लेना है। ये हमारा नीचे वाले सारे पॉइंट खुल गए हैं। अब हम इसमें जो तार हमने बनाई है ये लीड इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। इस तरतीब से आपने बिल्कुल इस तरह से बनाना है, एक बार आपका बोर्ड बहुत खूबसूरत तरीके से बनेगा, डिज़ाइनिंग भी अच्छी तरह से आएगी और आपका बोर्ड भी तैयार हो जाएगा। तो ये आपने एक पॉइंट को जो ना अच्छे तरीके से लगा लेना है। जिस तरतीब से मैं लगा रहा हूँ आपने बिल्कुल इसी तरतीब से लगा लेना है, ठीक है। ये हमारी नीचे वाला जो पॉइंट है ये सारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने दोबारा से सारे पेज जो है ना बारी बारी टाइट कर लेने हैं। दोस्तों ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस एक बार आप गौर से इसको देख लें तो इंशाल्लाह आपको काम की समझ आ जाएगी, ठीक है। जब आपको एक बार समझ आ जाए कि बटन और ये जो सॉकेट लगाते हैं हम, बटन हो गया सॉकेट हो गया, इसके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं, अगर आपको एक बार समझ आ गया तो इंशाल्लाह किसी तरह का भी बोर्ड तैयार कर सकेंगे इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप ये सीख जाएंगे। तो अब हमने बटन का कनेक्शन देना है, ठीक है। ये हमारे पास एक जो पहला बटन है इसको हम कनेक्शन देंगे, ऊपर ही उसके साथ सॉकेट लगा हुआ है। ये इस तरह का एक पीस बना लेना है, ठीक है। और ये हमने कनेक्शन जो सॉकेट को दे देना है। हम जो ऊपर वाला इसका जो पॉइंट है बटन का ये हमारा हो गया है हाफ, ठीक है। हम इसके साथ किसी भी चीज़ को कनेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। अभी इस तरह लगा हुआ है सॉकेट के नीचे, तो ये हमारा सॉकेट में बटन हो गया, ठीक है। हमारा सॉकेट इस बटन के साथ काम करेगा। तो हमने ये दूसरा बटन तैयार कर लेना है। इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको खोल लेना है, इसके अंदर इस तरह की एक दूसरा जो टुकड़ा बना के ना तार का, ये दूसरे सॉकेट को हमने इसका कनेक्शन देना है, ठीक है। ये हमारा दूसरा सॉकेट हो गया है। इस तरह से अपने डिज़ाइनिंग में बनाना है ताकि आपका बोर्ड भी तैयार हो जाए और ख़ूबसूरत भी लगे, ठीक है। तो ये हमारा दूसरे सॉकेट को जो नीचे वाला पॉइंट है, ठीक है, इसके अंदर हमने तार लगा दिए और ये हमारा नीचे वाला जो ये दूसरा बटन है तैयार हो गया, ठीक है। अब हम दूसरे बटन में एक लूप लगाएंगे इस तरह की छोटी सी। आपने ये ध्यान रखना है कि जो तार हमें ज़रूरत होगी उतनी तार ही आपने लगानी है। ऐसा ना हो कि आपको तार थोड़ी ज़रूरत हो और आपने ज़्यादा तार काट के लगा लेनी है, ठीक। तो इस तरह आपका जो बोर्ड का कनेक्शन है वो खूबसूरत नहीं लगेगा, बन तो जाएगा लेकिन खूबसूरत नहीं लगेगा। काम ऐसा करो कि खूबसूरत भी लगे और काम हो भी जाए। अब ये हमारा जो होल्डर लगा हुआ है इसको हमने कनेक्शन देना है बटन का। लो जी, ये हमारा बटन का कनेक्शन हो गया होल्डर का भी। तार को नीचे बिठा देना अच्छी तरह से। अब हमारा रह गया है रेगुलेटर, जो हम ये जो सीलिंग फ़ैन होता है पंखा, ये हम उसके लिए आपने एक बटन निकालना है। तो इंशाल्लाह आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आप लोगों को हर पॉइंट की समझ आ जाए। तो आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को देखना है ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ जाए।
मैंने वीडियो बहुत जूम करके बनाई है ताकि आप लोगों को हर चीज़ की समझ आए, ठीक है। तो अब हम रेगुलेटर का कनेक्शन करेंगे, ठीक है। वैसे रेगुलेटर में सिस्टम होता है पंखे को ऑन ऑफ करने का, लेकिन इसके साथ बटन का होना ज़रूरी है, ठीक है। आमतौर पर रेगुलेटर सिर्फ स्पीड का काम करता है, लेकिन इससे पंखा ऑन ऑफ भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसकी कैपेसिटी जो उस बटन से कम होती है, तो इसके साथ हमें बटन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके साथ बटन होना ज़रूरी है। तो ये हमारे कनेक्शन सारे हो गए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको न्यूट्रल लगानी है, ठीक है। न्यूट्रल एक फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो हमने अब न्यूट्रल तार लगा लेनी है, ठीक है। सबकी न्यूट्रल तार जो होती है हमारी, वो सर्किट के जो दूसरा पॉइंट है उसके अंदर लगती है। अब ये कोई बंदा या कोई कारीगर जो होता है वो नीचे से लगा लेता है इसको, और जो हाफ है वो ऊपर लगा लेता है ऊपर वाले पॉइंट में। तो हमने इधर ऊपर वाला पॉइंट यूज़ करना है न्यूट्रल के लिए। तो ये हमने न्यूट्रल लगानी है इस तरीके से। तो दोस्तों इंशाल्लाह आपने ये सारी तरकीब देख लेनी है। अब हम रेगुलेटर को लगा लेते हैं, इसकी जो न्यूट्रल है। ये हमने इसको न्यूट्रल जो है कनेक्शन दे देना है। तो हमने इसमें ये जो रेगुलेटर लगाया हुआ है, ठीक है ना, इसको हमने आपको चेक कराना है, ठीक है, कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए हम इसको फ़िलहाल जो है कनेक्शन बल्ब के साथ दे देंगे, ठीक है। हमने जो बल्ब होल्डर लगाया हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, सही है। जो काम जानते हैं, जिन्होंने काम सीखा हुआ है, उनको तो पता है, ठीक है। लेकिन जो नया बंदा होता है उसे पता नहीं होता कि ये किस तरह काम करता है। तो इसलिए हमने रेगुलेटर का जो कनेक्शन है इसके साथ लगा लिया है होल्डर के साथ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये हमारा बोर्ड अब हो गया बन के तैयार। इसमें 2 सॉकेट हैं, एक होल्डर है, एक रेगुलेटर है, और 6 हमारे पास बटन है इसके, ठीक है। तो ये हमारा बोर्ड बन के तैयार हो गया है। दोस्तों एक बार फिर आपको कहता हूँ कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो जाए। तो ये अब हम इसमें स्विच लगा लेना है एक तार, और आपको इसका कनेक्शन करके दिखाना है कि हम जो बोर्ड बनाया वो ठीक है या नहीं है। तो ये हमने एक तार फेस पे लगा लेनी है, ठीक है, जो हमारी तार बटन के साथ आ रही थी नीचे वाली साइड पे, फेस वाली तार एक हमें उसके साथ टच कर देनी है, और एक हमने सॉकेट में लगा लेनी है जो हमारी न्यूट्रल वाली तार है, ठीक है। तो ये हमारी तार लग चुकी है, इसके ऊपर हम बल्ब लगा देंगे होल्डर के ऊपर, और आपको चेक करा के दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो ये हम इसके ऊपर एक बल्ब लगा लेते हैं। हमने बल्ब मंगाया हुआ है, ठीक है, ये 100 वाट वाला बल्ब है। तो इसको लगा कर हम चेक कर लेते हैं कि ये बोर्ड सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए हमारा बल्ब जल चुका है।
और हमारा बोर्ड बिल्कुल जो है ना सही तरीके से तैयार हो चुका है। तो आपने इंशाल्लाह वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है और मुझे उम्मीद है कि आप ये जो घर के छोटे मोटे काम होते हैं इंशाल्लाह मेरी वीडियो देख के खुद कर लिया करेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर आपको कहता हूँ कि अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल साम इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब कर देना और बेल के आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी इस तरह की आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों हमारा बोर्ड बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। जी दोस्तों, तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।